बीवियां आखिर अपने शौहरों से यानी हम मर्दों से चाहती क्या है? क्या आसमान से तारे तोड़कर लाओ हमारे लिए, या चांद को तोड़कर लाओ, या फिर हमारे लिए ताजमहल बनवाओ, या हवेलियां बनवाओ, या बंगले बनवाओ, या फिर जेवरात से हमको लदवा दो? क्या ये सब चाहती है? सारी बीवियां 99% बीवियां ये सब नहीं चाहती। उनकी चंद छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है, चंद छोटे छोटे जज्बात होते हैं। अगर मर्द समझदारी और प्यार के साथ उसको पूरा कर दे तो बीवी खुश हो जाती है और मैरिटल लाइफ और शादीशुदा जिंदगी हैप्पी हो जाती है, खुशगवार हो जाती है। आज मैं आपको चंद ऐसे टिप्स दूंगा, अगर मियां बीवी उसको अमल में लाते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल हैप्पी और खुशगवार हो जाएगी। इसलिए वीडियो पूरा देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बीवियां अपने शौहरों से क्या चाहती हैं? देखिए, मैं बताता हूं आपको। अगर वो बीमार है तो आप पेशानी पर हाथ रखकर या पेशानी चूम कर उससे पूछ लो, क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ मेरी जिंदगी को? ये चंद ऐसे अल्फाज है उसकी तबीयत ठीक करने के लिए जो शायद काफी है उन महंगी दवाइयों से जो डॉक्टर लिखवाते हैं। लेकिन जब बीवी बीमार होती है तो अक्सर मर्द, अक्सर शौहर ये ताना देते हैं या गुस्से में कह देते हैं, ये तो तेरा रोजाना का मक्र है, रोजाना की चाल है, नाटक है, काम चोरी करने का। काम चोरी की वजह से बीमारी का तुम बहाना करती हो। बीवियां क्या चाहती है? बस यही कि जब सारा दिन गर्मी में किचन में वो खौर होकर आपके सामने खाना जब रखती है तो आप खाकर बस इतना कहे कि वाह मजा आ गया, और वो भी खुश होकर कहे कि लीजिए और लीजिए। अगर बीवी ये चाहती है कि बाजार में अपने लिए शॉपिंग करते वक्त वो आपके लिए एक सूट या जूता पसंद करे और आप कहे क्या बेहतरीन इंतखाब है, क्या तुम्हारी अच्छी चॉइस है, कितना अच्छा तुमने मेरे लिए ड्रेस खरीदा, कितना अच्छा जूता तुमने मेरे लिए पसंद किया, क्या ये बहुत बड़ी मांग है? बताइए। अगर वो गुस्से में है, यानी बीवी गुस्से में है, और तुम उसकी बात सुन लोगे और उसको गले लगाकर उसे दिलासा दे दोगे, तो क्या इससे तुम्हारी मर्दानगी में कुछ फर्क आ जाएगा? क्या हमेशा वो गलत होती है और तुम ठीक और सही होते हो? क्या बड़ापन आप नहीं दिखा सकते? उसका माथा चूम कर उससे कहो कि मेरी जान, मैं गलत हूं, तुम सही हो। तुम नाराजगी खत्म कर दो। क्या झगड़ा बढ़ेगा? ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी अगर तुम कहोगे अपनी बीवी से कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, ये सूट तुम पे बहुत जच रहा है, ये चूड़ियां तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अरे मेरे भाइयों, कितना आसान है, कितना सरल है एक औरत का दिल जीतना, और कितना मुश्किल बना दिया है हमारी लापरवाही ने, हमारे झूठे गुरूर ने, और हमारे मर्दानगी के घमंड ने, हमारी अना ने, हमारे ईगो ने। बीवी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक खूबसूरत तोहफा है, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा अपनी बीवी के जज्बात और उसके एहसासात का ख्याल रखें और अपनी बीवी की कदर करें। यहां पर मैं बीवियों से भी, यानी औरतों से भी कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अक्सर बीवियां ये शिकवे और शिकायतें करते नजर आती है कि हमारे शौहर हमारे हुकूक अदा नहीं करते। मैं उन बीवियों से, उन औरतों से पूछना चाहता हूं कि हुकूक की बातें तो बाद में करें, पहले यह बताए कि आपने एक बीवी होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अदा की है या नहीं। ताज्जुब की बात है, खुद तो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते और हुकूक का मुतालबा करती है। अरे अल्लाह की बंदियों, पहले जिम्मेदारी आती है, फिर हुकूक और राइट्स का नंबर आता है। ऐसी बीवियां जो अपने
अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती और सिर्फ अपने हुकूक का मुतालबा करती है, अक्सर अपनी अना और नफ्स की वजह से अपने हाथों से अपनी बनी बनाई जिंदगी पर पानी फेर देती है। फिर जब किसी और की जिंदगी में जाती है और वहां की सख्ती देखती है, तब उस बीवी को एहसास होता है कि काश मैं उसी शौहर के साथ वफादारी का मामला करती और वफादारी का मामला रखती तो मुझे आज ये सख्त दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं होता। फिर जिंदगी भर सर पीटने के अलावा कोई फायदा नहीं होता। मेरी बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आपकी बुरी आदतों को भी तो आपके शौहर सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं ना। कभी उन्होंने आपसे हुकूक का मुतालबा किया? नहीं ना, क्योंकि उनके नजदीक रिश्ते निभाने की अहमियत आपसे ज्यादा है। दुनिया में रिश्तों की बहुत अहमियत है, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता सबसे मजबूत तरीन रिश्ता कहलाता है। यहां तक कि बीवी के लिए शौहर का दर्जा शरीयत में मां बाप से भी ज्यादा है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मियां बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए राजदार है। जैसे कि लिबास बदन को छुपाता है, दोनों एक दूसरे के राज को छुपाते हैं। यही वजह है कि जो औरत अपने घर वालों के कहने में या बाहर वालों के कहने में आकर शौहर के खिलाफ खड़ी हो जाती है, मैंने अक्सर उनके घर तबाह होते देखे हैं। फिर कभी भी उस घर में चैन की जिंदगी वो औरत कभी नहीं गुजार पाती। इसलिए मैंने आज जितनी बातें कही है, शौहरों को भी और बीवियों को भी, दोनों इन चीजों पर अमल करें। बीवियां अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए, फिर हुकूक का मुतालबा करे। मुझे लगता है कि जब बीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है तो हुकूक का मुतालबा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और शौहर भी अपनी बीवी के छोटे छोटे एहसासात और उसके जज्बात और उसके मूड का ख्याल रखे तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे, हुकूक और राइट्स की बात होगी नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के हुकूक को माफ करते हुए एक दूसरे के हुकूक अदा करने की कोशिश करते हैं। बस बात अहमियत और मोहब्बत की होती है। वो एक दूसरे के दिल में पैदा करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, क्योंकि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज मियां और बीवी दोनों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिल गए होंगे। इसलिए उसको अपने अमली जिंदगी में लाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर अपनी राय दें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि यूट्यूब आगे लोगों को रिकमेंड करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।